हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहे हैं विथ ब्लूप्रिंट कि कौन से चैप्टर का कितना मार्क्स का सवाल आते हैं और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट क्लास होगा, इसके बाद इंट्रोडक्शन क्लास में और डिटेल से हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो जो भी होगा आज सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। झारखंड बोर्ड सेशन 2023 से 24 नया सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 तारीख से क्लास आप लोग का रेगुलर चलेगा। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट के चलेंगे, लेकिन अभी इंग्लिश इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना आप लोग को। डेली रहना बोलिएगा तो एक टाइम टेबल पे अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा, नहीं तो जैसे करते जा रहे हैं बस साथ में आपको चलना है और विशेष आपको कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। जो भी बताया जाएगा वैसे करिए, आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। क्योंकि हम लोग का टारगेट सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट में आना रहेगा किसी भी हाल में। मेरा भी टारगेट वही रहेगा कि जरूर से जरूर स्टूडेंट कोशिश करे कि मेरिट लिस्ट को अचीव करें। वो अपने आपको सिर्फ मेहनत करना है, बाकी हम लोग सब कंटेंट देंगे सब कुछ। हाँ, बाइलिंगुअल क्लास चलेंगे। ये भी देखिए, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज किया था, तो उसमें 80% और 20% का रिलेशन रहा। तो जो भी 20% हिंदी मीडियम में स्टूडेंट है तो उनको भी कहीं नहीं जाना होगा, सारे के सारे यहीं पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। लेकिन जैक बोर्ड में ज़्यादातर हिंदी मीडियम है, ठीक है, खास करके इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो आपको दोनों लैंग्वेज में कोशिश करेंगे। हिंदी थोड़ा सा वीक हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे हिंदी में भी 100% दे दें। अब इंग्लिश तो चलता है, चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब डायरेक्ट मैं क्लास आप लोग का स्टार्ट करता हूँ, और कोई भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए तो कुछ मोटिवेशन के साथ, क्योंकि स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए ताकि आप काम करते चले। तो देखिए क्या बोला कि चलो अपने तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं, जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं। बस सिर्फ हार्डवर्क करिए और कुछ नहीं करिए, रिजल्ट आपका बेस्ट होगा। मेरा गारंटी है, मेरा दावा है आप लोग से, ठीक है। हमेशा कनेक्टेड रहिए, रेगुलर क्लास करिए। रेगुलर क्लास से क्या होगा ना कि आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी बना रहेगा। आप कंसिस्टेंट होकर काम करिएगा तो रिजल्ट बेस्ट होगा। और रेगुलर क्लास वाले स्टूडेंट को बहुत सारे और बेनिफिट दिए जाएंगे, जो कि धीरे धीरे करके सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्लास को अभी फर्स्ट रेगुलर में थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू जो हम लोग करेंगे तो फिर आपको डेली रहना होगा। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर करके दोस्तों को भी बता दें, जो भी इच्छुक है, जो भी पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, घर जो दूर दूर के हैं, जिनका स्कूल कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाते हैं, जो नहीं जा पाते हैं, तो उन लोगों के लिए। जो स्कूल कॉलेज ट्यूशन कोचिंग कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए नहीं है, आप लोग करिए। लेकिन जो ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, हमें भैया 1 रुपया खर्च नहीं करना है, मेरे प्रॉब्लम है थोड़ा सा पैसा का, हम खुद से करना चाहते हैं, हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, ठीक है। टीचर की हेल्प से पढ़िएगा तो गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर गाइड में चलिएगा। कोई बिना टीचर के ही पढ़ता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है समझने में, करने में, समझ रहे हैं ना। तो एक टीचर के गाइडेंस से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, तो आपका रिजल्ट बेस्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो जान रहा है ना कि आप देखिए फर्स्ट बुक आपका देखिए, बाकी डिस्कशन करते हैं कभी और। तो फर्स्ट बुक क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, सब इंट्रोडक्शन क्लास में अच्छे से डिटेल में हम लोग बताएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन अब यही जानिए कि बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हिंदी मीडियम का बात करते हैं, हिंदी मीडियम आएगा क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ठीक है। व्यष्टि और समष्टि हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में माइक्रो एंड मैक्रो रहेंगे, ठीक है। तो दोनों को भी हम लोग देखेंगे। हाँ, टीचर से पढ़ने का क्या बेनिफिट होता है, टीचर का एक्सपीरियंस रहता है ना, 1 साल 2 साल 5 साल जितना साल जो भी लगा हुआ है, तो उसको जानकारी है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्या है, कैसे करवाना है, ठीक है ना। यही दिक्कत होता है। अगर टीचर के गाइडेंस से पढ़िएगा, आपको यहाँ पे जाना है तो आप डायरेक्ट पहुँच जाइएगा सीधे, ठीक है ना। और खुद से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पहुँचिएगा जरूर, लेकिन टाइम थोड़ा सा लगेगा, परेशानी भी होगी। इसीलिए हमेशा टीचर के गाइडेंस में ही पढ़ें, ठीक है। चलिए तो दोनों बुक हो गया। तो देख लेते हैं पढ़ना क्या, फर्स्ट बुक में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या क्या पढ़ने हम लोग को, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये याद कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं याद रहता, तो याद कर लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगले क्लास में सब पूछेंगे। चलिए बोलिएगा तो क्लासेस को लाइव कर दिया जाएगा, फिर रिकॉर्डेड रहेंगे। टेस्ट आपका लाइव होगा, टेस्ट चैप्टर फिनिश होंगे और चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो टेस्ट आपका लाइव होगा, क्लासेस आपका रिकॉर्डेड ही रहेंगे ज़्यादातर, ठीक है। चलिए तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है चैप्टर का। देखिए इंट्रोडक्शन, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, सारे को पढ़ लीजिएगा। या सिंपल इकोनॉमी क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स वगैरह बता दिया जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो सारे टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो सारा मैं एक एक टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, प्लान ऑफ द बुक। उसके बाद सेकंड चैप्टर पढ़िएगा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़िए, उपभोक्ता का कैसा व्यवहार होता है। यूटिलिटी पढ़ना है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। चैप्टर ज़्यादा नहीं है, टॉपिक बहुत ज़्यादा पढ़ना आप लोग को, ठीक है ना। तो कंज्यूमर बजट, तो ये कंज्यूमर बजट है, गवर्नमेंट बजट नहीं है, ठीक है। तो बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, चेंजेस इन द बजट सेट, ठीक है ना। ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, फिर डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड,
ठीक है। ये सब टेंशन नहीं लेना कि भैया क्या क्या बता रहा है समझ नहीं आ रहा है, सब पढ़िएगा तब जाकर समझ में आएगा, ठीक है। डेराइव ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना। कर्व बजट कंस्टेंट, नॉर्मल इन्फीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स, शिफ्ट इन डिमांड, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो सारे को हम लोग अच्छे से देखेंगे। फिर मार्केट डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी अलोंग लीनियर डिमांड कर्व, फैक्टर डिटरमिनिंग द प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, तो ये सब को हम लोग जब पढ़ेंगे तभी डिटेल में कर पाएंगे। फिर थर्ड चैप्टर आपका है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है ना, उत्पाद और लागत। तो इसके बारे में क्या क्या देखना होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन कैसे कैसे काम करता है, ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होते हैं, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, हमेशा रिलेशन पूछता है, तो इसके बारे में भी अच्छे से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। सब टॉपिक है, आपको राइट डाउन नहीं करना है, पीडीएफ को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लिख लीजिएगा सारे को, ठीक है ना। कॉपी में लिखने से याद होते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो देखते समय ना लिखा जाए, वीडियो देखते समय वीडियो देखा स्क्रीन पर देखें, उसको याद करें समझें, बाकी आपको जो दिया जाएगा तो वहाँ से लिख कर लीजिएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, टेलीग्राम का चैनल का लिंक क्या बोलते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या सबका नॉलेज सर्च करिएगा टेलीग्राम में, तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट ही मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। सबका नॉलेज सर्च करिएगा तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा चैनल टेलीग्राम में। चलिए, शेप ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट हो गया, उसका शेप कैसा होता है, रिटर्न्स टू अ स्केल क्या है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या, कॉस्ट क्या होता है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, सारे को हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक ही पैटर्न में अधिकतर रहती है, एक बार समझ के कॉन्सेप्ट तो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस्ट में वही रहेगा, रेवेन्यू में वही रहेंगे, ठीक है ना, प्रोडक्शन में वही रहेंगे, कैसे टोटल प्रोडक्ट, टोटल एवरेज, मार्जिनल, रेवेन्यू सब रहता है। थ्योरी ऑफ फार्म एंड अंडर द परफेक्ट कंपटीशन में कैसे कैसे थ्योरी ऑफ फार्म का रिलेशन है, तो उसके बारे में देखेंगे। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इसके बारे में देखिएगा, उसके बाद समझ में आएगा। चलिए, परफेक्ट कंपटीशन डिफिनेशन एंड फीचर, उसके डिफाइनिंग, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, कंडीशन देखेंगे सारे के सारे, ठीक है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, केवल प्रॉब्लम है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सप्लाई कर्व ऑफ ए फार्म, ठीक है ना, इस कर्व के बारे में देखना होगा, शॉर्ट रन सप्लाई, लॉन्ग रन सप्लाई, ठीक है ना, शट डाउन सप्लाई, नॉर्मल प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ फार्म सप्लाई कर्व। हम लोग बुक से नहीं पढ़े, हम लोग नोट से पढ़ेंगे, आपको नोट्स को फॉलो करना है, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते हैं मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो नोट्स को फॉलो करना है, आपको 100% रिजल्ट बनेगा नोट से ही। आप डिटेल में बुक पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में तो लैंग्वेज अच्छा से दिया नहीं है, आपको साइड बुक जैसे कि अनुपम अग्रवाल का आता है, या एसपी पीडीएफ करके कोई आता है बुक वगैरह, ठीक है ना, तो वो सब ये पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक SPPD नाम है उसका, तो बुक आप डिटेल पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, सारा का सारा नोट से ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ फार्म सप्लाई, ठीक है ना, टेक्निकल प्रोग्रेस, इनपुट वगैरह, ये सबको, मार्केट सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट सप्लाई कर्व होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फिर मार्केट इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रियम एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम फिक्स नंबर ऑफ फार्म, मार्केट इक्विलिब्रियम फ्री एंट्री एग्जिट, ठीक है ना। प्राइस सेलिंग एप्लीकेशन से नहीं पूछता, लेकिन प्राइस फ्लोर समझना जरूरी है। फिर नॉन कम्पिटेटिव मार्केट क्या है, मोनोपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, ठीक है। कमोडिटी ऑफ मार्केट, मार्केट डिमांड इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व, टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू क्या है सारा का सारा, मार्जिनल रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो 11th पूरा न्यूमेरिकल वगैरह उस टाइप का था, तो वैसा यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। न्यूमेरिकल को मैक्रो में मिलेगा, यहाँ पर टेबल डायग्राम ग्राफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम, मोनोपोली फार्म, अदर नॉन परफेक्टली कम्पिटेटिव मार्केट। सीबीएसई में चेंज कर दिया है, जो बुक है ना हम लोग का, इस सीबीएसई में आगे पीछे कर दिया, तो उसके बारे में नहीं सोचेंगे हम लोग जाएगा ही देखेंगे। चलिए, अब इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी दोनों कर दिया है सीबीएसई में क्लास 12 में। हम लोग क्या है, मैक्रो इकोनॉमी क्लास 12 में है, इंडियन इकोनॉमी क्लास 11th में है। एक ठीक है, कैलकुलेशन वाला स्टैटिक्स डाल दिया, और यहाँ पे टेबल डायग्राम माइक्रो यहाँ पर डाल दिया, अच्छा किया, ये बहुत अच्छा है इसमें। और दोनों थ्योरी करता है, उसमें दोनों टफ कर देता है फिर 11th में। चलिए, नॉन परफेक्टिव कॉम्पिटिटिव देख लीजिए, मोनोपोलिस्टिक और हाउ डू यू फार्म वी हैव इन ओलिगोपोली। तो सब मार्केट का नाम है, तो सब हम लोग अच्छे से करेंगे जब चैप्टर को पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, तो हिंदी में सारे के सारे यहाँ पे रहेंगे, तो आप हिंदी वाले भी यहाँ से लिख लीजिएगा जितने भी स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना। परिचय होगा समान अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, ठीक है ना, केंद्रीकृत योजनाएं, अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, सकारात्मक और आदर्श अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र, पुस्तक योजनाएं। सेकंड में पढ़िए उपभोक्ता का व्यवहार एवं सिद्धांत, उपयोगिता क्या है, गुणवाचक हो गणवाचक, उपयोगिता विश्लेषण, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, उपभोक्ता का बजट सेट इन बजट रेखा, ठीक है ना, बजट सेट में बदलाव। हाँ चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद उपभोक्ता का ठीक स्टम्प चेंज देख लीजिएगा, मांग वक्र तथा मांग का नियम, ठीक है ना, अधिमान वक्रों तथा बजट व्यवधाओं में मांग वक्र की
व्युत्पत्ति जो भी हिंदी, सामान्य निम्न स्तरीय वस्तु है, ठीक है ना। स्थान तथा पूरक, मांग वक्र में शिफ्ट, मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र शिफ्ट, ये बाजार मांग, ठीक है। मांग की लोच, रैखिक मांग में वक्र दिशा में लोच, किसी वस्तु के लिए मांग कीमत लोच, निर्धारित करने वाले कारक लोच, ठीक है ना, तथा व्यय, उत्पाद का लागत, उत्पाद का फलन, उत्पाद दीर्घकाल, ठीक है ना। कुल उत्पाद और उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद हो गया, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, वही टोटल मार्जिनल एवरेज है, ठीक है ना। फिर ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम तथा परिवर्तन अनुपात नियम, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, ठीक है ना। औसत उत्पाद, वक्र की आकृतियाँ, पैमाने का प्रतिफल, लागत, अल्पकालीन लागत, दीर्घकालीन लागत, ठीक है ना। पूर्ण प्रतिस्पर्धा, बहुत सारे टॉपिक है। स्थिति में फार्म, सब पढ़ लीजिएगा सारे को, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हम पढ़ेंगे तो इसको आप सारे को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाजार संतुलन भी क्या क्या है, अप्रतिस्पर्धा बाजार में जो भी है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए, इसके बाद एक और बुक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, 2 बुक है ना, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में देख लीजिए क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, ठीक है, हिंदी मीडियम के भी हो गया, ठीक है। दोनों मीडियम को चलेगा, और 3 दिन इंग्लिश, 3 दिन इकोनॉमिक्स कर देंगे, या फिर 2 दिन भी इकोनॉमिक्स करेंगे, 4 दिन इंग्लिश, थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं तो हिंदी में दोनों लैंग्वेज है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 3 दिन कर दिया जाएगा, जैसा बोलिएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये लॉन्ग थोड़ा सा बड़ा आ गया, माइक्रो हम लोग शॉर्ट लेवल पे देखते हैं, मैक्रो एज ए होल इकोनॉमिक देखते हैं पूरा, ठीक है। तो इमर्जेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कंटेंट्स of the present book, some basic concept of macroeconomics, circular flow of income and क्या method of calculating national income, product method, value added method, expenditure method, income method, factor cost, ठीक है ना, basic price, market price, some macroeconomics, identity, normal and real GDP, GDP welfare, ठीक है ना, money banking में देखिए function of money, demand of money, supply, डिमांड सप्लाई फंक्शन, ठीक है ना, मनी क्रिएशन, बैंकिंग सिस्टम, बैलेंस शीट ऑफ क्या फिंक्शनल बैंक, लिमिट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, ठीक है ना। इससे टूल्स पॉलिटिक कंट्रोल द मनी सप्लाई हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपका लॉन्ग थोड़ा सा, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह सब है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, कंपोनेंट क्या है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, 2 सेक्टर मॉडल देखेंगे, डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम इनकम शॉर्ट टर्म देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इक्विलिब्रियम इन प्राइस लेवल, फिक्स लेवल, ठीक है, इफेक्टिव ऑटोनोमस चेंज इन द एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम आउटपुट, ठीक है। तो सारे को पढ़ लेना है। मल्टीप्लायर मैकेनिज्म या सम मोर कंसेप्ट, आपका गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट बजट मीनिंग एंड कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, क्लासिफिकेशन, रिसिप्ट, क्लासिफिकेशन, एक्सपेंडिचर, बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट्स, मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट्स, ठीक है। ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट करके ग्रेजुएशन में आपका सारा इंग्लिश रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहते हैं, लेकिन इंग्लिश थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस, डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, मेरिट, डीमेरिट, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, फिक्स एक्सचेंज रेट, मीनिंग एंड बाकी सब लोग पढ़ेंगे तो सब अच्छे से देखेंगे, ठीक। सिमिलर टू समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, क्लास 12 अर्थशास्त्र की पुस्तक, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, समष्टि अर्थशास्त्र के वर्तमान पुस्तक का संदर्भ, फिर सेकंड चैप्टर राष्ट्रीय आय का लेखांक, ठीक है, तो लेखांकन है। समष्टि अर्थशास्त्र को कुछ मूलभूत संकल्पनाएं, आय का वर्तुलत प्रभाव, राष्ट्रीय आय का गणन की विधि, उत्पाद अथवा मूल्य वृद्धि विधि, व्यय विधि, आय विधि, साधन लागत आधारित कीमतों तथा बाजार कीमतों, कुछ समष्टि अर्थशास्त्र तत्भव, मौद्रिक सकल घरेलू वास्तविक कर, ठीक है ना, सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक कर, कल्याण, मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा के कार्य, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति जो भी, ठीक है। बैंकिंग व्यवस्था, साख सिग्नल क्या है, वो मनी मल्टीप्लायर था ना, एक काल्पनिक बैंक की चेष्टा, ठीक है ना, सार सृजन के समस्याएं तथा मुद्रा गुणक, मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के क्या है, नीतिगत उपकरण, तो सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करना होगा। आय रोजगार, और सिलेबस से बाहर सवाल नहीं जाता, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आय और रोजगार के निर्धारण, समग्र मांग तथा इसके अवयव, उपभोग, 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण, लघु अवधि में संतुलन तो आय का निर्धारण, कीमत स्थिर में 7, समष्टि अर्थशास्त्रीय संतुलन, समग्र मांग में परिवर्तन के आय तथा उत्पाद पर प्रभाव, गुणक क्रियाविधि, कुछ अन्य संकल्पनाएं, ठीक है। सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, सरकारी बजट अर्थ तथा इसके अवयव, सरकारी बजट के उद्भव, प्रतिप्रतियों का वर्गीकरण, ठीक है ना, प्राप्तियों, पूंजीगत लेखा संतुलित, क्योंकि देखिए हम हिंदी पढ़े नहीं तो थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है हिंदी में, ठीक है। अधिशेष एवं घाटा बजट, ठीक है, सरकारी घाटे का माप। चलिए, खुली अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थव्यवस्था में अदायगी संतुलन, चालू खाता, पूंजी खाता, आदायी संतुलन तथा घाटा, विदेशी विनिमय बाजार, ठीक है, विदेशी विनिमय दर,
विनिमय दर निर्धारण, ठीक है ना, तीतरों तथा विनिमय दर और प्रणाली के गुणों तथा दोष क्या है, प्रवर्धित तीतरी, ठीक है ना, तीर्ति। तो ये आपका चैप्टर का नाम होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ब्लूप्रिंट है कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कैसे काम करेंगे, किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और कौन सा कितना नंबर का है। ये आपका ब्लूप्रिंट हुआ, पिछले बार एग्जाम जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग है। तो इस बार भी आपका होल सिलेबस रहेगा, कहीं से कोई कटौती होगा नहीं। 40 ऑब्जेक्टिव 40 सब्जेक्टिव रहेंगे पूरा सिलेबस से। तो पैटर्न सेम रहने वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका यूनिट वाइज है। देखिए चैप्टर वाइज नहीं, हम लोग यूनिट वाइज पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में, बायोलॉजी में, ये सब ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यूनिट वाइज पढ़ा जाता है। यूनिट के अंदर जो भी चैप्टर होंगे तो सब चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट आपका जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, ठीक है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इसमें आपका 3 नंबर का सवाल रहते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 नंबर के एक सवाल रहेंगे। इसमें 3 नंबर और 5 नंबर के सवाल नहीं रहते। तो इसमें लॉन्ग सवाल पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। पिछला बार के अकॉर्डिंग था, इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा उससे मतलब नहीं है। हम लोग सारा टॉपिक को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि लॉन्ग नहीं देगा तो लॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक ओवरऑल का आपका 3 नंबर का देगा, तो इसमें ज़्यादा उतना मतलब टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन है। सेकंड बात करें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड, उपभोक्ता का संतुलन और क्या है, मांग। इसे 12 नंबर का देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में इतना सारे बनेंगे, 3 नंबर का सवाल भी रहेगा, 5 नंबर का सवाल तो डेफिनेटली इस बार भी 3 नंबर 5 नंबर का रहेगा। तो आपका होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यानी कि उपभोक्ता का संतुलन और डिमांड मतलब क्या होता है, मांग, हो गया। चलिए इसके बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें आपका 2 चैप्टर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अलग है, डिमांड आपका अलग है। इसमें प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई में 2 चैप्टर आ जाएगा। एक तो हम लोग देखे थे आपको प्रोडक्शन कॉस्ट, एक आपका देखे थे थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो दोनों चैप्टर इसमें आ जाएंगे। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई कहने का मतलब क्या है कि उपभोक्ता का व्यवहार, और सप्लाई मतलब क्या होता है, पूर्ति, ठीक है ना। सॉरी, प्रोड्यूसर में क्या होता है, उत्पादक। तो उत्पादक का व्यवहार और क्या होगा, सप्लाई में पूर्ति होता है। उत्पादक का व्यवहार एंड पूर्ति हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 13 नंबर का आपका ये हो गया। 13 नंबर का, उससे भी ज़्यादा है आपका प्रोड्यूसर वाला चैप्टर। इसमें 2 चैप्टर आएंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो बताए थे। तो आपको देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, ठीक है ना। आपका 3 नंबर का भी है, 5 नंबर का भी है, तो ध्यान इस सब पे देना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ये आपका यूनिट है। इसके अंदर में 3 चैप्टर आएंगे। एक आपका मार्केट इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा नॉन कम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। एक उसके मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, नॉन कम्पिटिटिव एंड फॉर्म ऑफ मार्केट, तीनों चैप्टर। जैसे कि 3 यहाँ पे आ गया और 3 और देखे थे ना, तो इसमें 3 चैप्टर आएंगे। जैसे कि 3 चैप्टर में बात करें, 2 ही चैप्टर आएगा ना, थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, तो इसमें आ गया, ठीक है ना। तो इसमें आपका मार्केट इक्विलिब्रियम एंड नॉन कम्पिटिटिव मार्केट 2 ही चैप्टर आएगा। तो आप इसमें से 2 चैप्टर, 2 4 और 2 6 चैप्टर, 6 था ना, तो तीनों कंप्लीट हो गया। इसमें से 24 नंबर आपका है ना, इसका हिंदी क्या होगा, फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट की आकार और आपका कीमत के निर्धारण, ठीक है ना। तो मार्केट का आकार, प्रकार होगा मार्केट का प्रकार, और उसके बाद प्राइस का कीमत निर्धारण, तो इसको हिंदी लिख लीजिएगा। चलिए, तो 24 नंबर आपका इसका वेटेज है। इसमें ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं कि 3 ठो आपका लॉन्ग भी है, आपका 3 नंबर 5 नंबर सारे के सारे। तो सबसे ज़्यादा मार्केट वाले चैप्टर पर हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। पिछले बार के अकॉर्डिंग इस बार मॉडल आएगा तो अलग देखेंगे, लेकिन ऐसे करके हम लोग को स्टडी करना है। तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिटेल ब्लूप्रिंट हो गया। अब बात करेंगे मैक्रो का, ठीक है। एज ए होल, एज ए नोट इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रो में एक व्यक्ति का कीमत के बारे में। यहाँ पर पूरा हम लोग नेशनल इनकम वगैरह पूरा होल पूरा कंट्री में कीमत कैसे क्या क्या चला उसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो देख लीजिए, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, वही था राष्ट्रीय आय और संबंधित। एग्रीगेट मैंने पूरक होता है, तो उसके बारे में, ठीक है, संबंधित पूरक। तो इसमें से आपका 15 नंबर सबसे ज़्यादा आपका वेटेज मिलेगा मैक्रो में, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि में समस्त रूप से। तो 15 नंबर सबसे ज़्यादा वेटेज इसका आ गया। ऑब्जेक्टिव भी है, 2 नंबर का सवाल एक भी है, 3 का भी, 5 का भी, सारे इसमें आपका है, ठीक है। और रहेगा ही रहेगा, एक न्यूमेरिकल रहता है आपका 5 नंबर इसमें से। चलिए, मनी एंड बैंकिंग 12 नंबर, सेकंड नंबर पर आपका आ गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ऑब्जेक्टिव है बन रहा है 3 नंबर का भी और 5 नंबर का, 2 नंबर का यहाँ पर नहीं है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी लॉन्ग है, लेकिन इसमें से लॉन्ग सवाल नहीं दे रहा है, तो आप बच गए। आपका 3 नंबर का ही 2 सवाल यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो 10 नंबर के भी है, तो इसका भी मान लीजिए। और लास्ट में गवर्नमेंट बजट, छोटा चैप्टर है तो इसका वेटेज भी छोटा है। जैसे कि देख लीजिए, गवर्नमेंट बजट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव है, एक आपका 2 नंबर का सवाल बना था। तो गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 6 नंबर, और आपका 4 नंबर का बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सब क्या कम ध्यान, उतना फोकस नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किस पे, नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हिंदी सबका देख लीजिएगा, कीमत का निर्धारण, आय और कीमत का निर्धारण, ठीक है। मुद्रा और बैंकिंग का बैंकिंग हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, सरकारी बजट और क्या है, अर्थव्यवस्था। और बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि
कीमत का संतुलन, और इसके बाद और क्या होगा, विदेशी विनिमय रेट होता है। तो फॉर बैलेंस इसका एक हिंदी पेमेंट का हिंदी भुगतान होता है, भुगतान, ठीक है ना। तो भुगतान का संतुलन और विदेशी विनिमय विनिमय रेट, तो देख लीजिएगा। तो आपका 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर ब्लूप्रिंट हो गया। इसके अकॉर्डिंग फोकस किस पे करना है बता दिए, क्या क्या चैप्टर हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिए। और इसी के साथ सभी को दिल से लव यू, थैंक यू। और थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, सबका नॉलेज को शेयर करके और दोस्तों में शेयर करिए, ताकि देखिए आप लोग जितना सपोर्ट दिखाएगा उतना ही मैं इधर से मेहनत करने की कोशिश करूँगा, उतना ही आपका रिजल्ट बेस्ट लाने का कोशिश, कंसिस्टेंट रहना, कंटिन्यू रहना है और फुली सपोर्ट के साथ काम करना है, ताकि हम लोग दोनों तरफ से कहीं से कोई कमी ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, और तब तक के लिए खुद से पढ़िए, और थोड़ा बहुत के लिए आप कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।